तबलीगी जमात का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही तबलीगी जमात जो कोरोना काल में कानून के उल्लंघन को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में थी। लेकिन अब उसी तबलीगी जमात का गला काट गैंग से डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया है। गला काट गैंग कहें या फिर सिर तन से जुदा करने वाले शैतान कहें, ये लोग ऐसी सोच वाले हैं जो आतंक फैलाने के लिए सिर तन से जुदा कर देते हैं। जैसा हमने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड में देखा। अब पहली बार इस गैंग के साथ तबलीगी जमात का नाम सामने आया है, जो हैरान करने वाला है, जो कहीं ना कहीं यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या सारे कट्टरपंथियों की जमात एक है। फिलहाल एनआईए ने तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों की क्राइम फाइल तैयार कर ली है। 11 चेहरों की हिटलिस्ट तैयार कर ली है जो उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी हैं। इतना ही नहीं, एनआईए ने महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे के हत्या में कई सनसनीखेज खुलासे किए। खुलासे के मुताबिक तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने वारदात को अंजाम दिया था। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। तबलीगी के कट्टरपंथियों ने उसका गला काटा ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मर्डर के 11 आरोपी तबलीगी जमात के इस्लामिक कट्टरपंथी थे। सबसे पहले आप कुछ तस्वीरों से उमेश कोल्हे हत्याकांड की कहानी को समझिए। जो घटना होगी एनआईए ने उसका खुलासा किया तो उसका पता चला। हिंसात्मक तरीके से कोई किसी का वो करना, मैं समझ रहा हूँ कि मानवता के खिलाफ है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो एनआईए की चार्जशीट में कई खुलासे हैं, कई नाम हैं। सबसे पहले आपको इस क्रूर हत्याकांड के किरदारों से इंफॉर्मेशन वॉल पर मिलवाते हैं जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, कुछ फोटोज आपके सामने हैं। मुदस्सिर अहमद, ये अमरावती का रहने वाला है, सब्जी बेचता था। 23 जून को इसको गिरफ्तार किया गया था। दूसरे आरोपी का नाम है शाहरुख। जी हां, ये इलेक्ट्रीशियन था, प्लम्बर का भी काम करता था और पेशे से ड्राइवर भी रह चुका था और ये भी महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला है। 23 जून को इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले आरोपी का नाम है अब्दुल तौफीक। तबलीगी जमात से इसका भी नाता है। ये अमरावती का ये भी रहने वाला है, वेल्डिंग का काम करता था। इसे 24 जून को गिरफ्तार किया गया था। कुछ और आरोपी हैं, उनको दिखाते हैं आपको। अगले आरोपी का नाम है मोहम्मद शोएब, तबलीगी जमात। जी हां, बिल्कुल, ये हेल्पर था, लेबर का भी काम करता था। ये महाराष्ट्र के अमरावती में ही रहता था और इसे 24 जून को गिरफ्तार किया गया था। फिर आप देखिए, आतिब रशीद, अमरावती का ही रहने वाला एक और आरोपी है आतिब रशीद, जो डेयरी यानी दूध उत्पादों के काम से जुड़ा हुआ था। इसे 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। अगले आरोपी के आपको डिटेल देते हैं, यूसुफ खान। जी हां, पेशे से डॉक्टर यूसुफ खान। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक यह भी महाराष्ट्र के अमरावती में रहता था और इसकी गिरफ्तारी 1 जुलाई को हुई थी। कुछ और नाम है, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 किरदार हैं। इरफान खान, तबलीगी जमात। इरफान खान भी इस केस का एक आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। पुरानी गाड़ियों को खरीदने और बेचने का काम करता था। महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी भी 2 जुलाई को हुई थी। फिर आप देखिए, अब्दुल अरबाज, अमरावती का रहने वाला ही आरोपी है। अब्दुल अरबाज भी पेशे से मैकेनिक था। इसे 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अगला आरोपी मुशफिक अहमद, तबलीगी जमात। जी हां, एनआईए की चार्जशीट में इसका भी नाम है। यह मौलाना था और इसे भी 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में है ये। अब 2 नाम और बचते हैं। पहले ये देखिए, शेख शकील। शेख शकील एनआईए की लिस्ट में है, जो पेशे से ड्राइवर था और यह भी अमरावती का ही रहने वाला है। इसे 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में है ये। और 11वां आरोपी आप देखिए, शाहिम अहमद। शाहिम अहमद भी एक आरोपी का नाम है जो उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल था, जिसकी फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। यह मजदूरी का काम किया करता था, जिसे 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह भी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। तो इन सभी आरोपियों में एक नाम कॉमन है और वो है तबलीगी जमात, और एक केस भी कॉमन है, वो है उमेश कोल्हे हत्याकांड। सोचिए, किस तरह साजिश के तहत प्लान बनाकर उमेश कोल्हे की हत्या की गई। आपको बता दें कि अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या इसी साल 21 जून को हुई थी। काम से लौटते वक्त 3 हमलावरों ने बेरहमी से उमेश कोल्हे की हत्या की थी।
हमलावर पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में उमेश कोल्हे के व्हाट्सएप पोस्ट से नाराज थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस जघन्य हत्याकांड के मास्टरमाइंड का जिक्र किया है। एनआईए के मुताबिक इरफान खान तबलीगी जमात और उसके नियमों का सख्त अनुयायी था और इस केस में एक मास्टरमाइंड ये भी है। इरफान राइबर हेल्पलाइन नाम का एक एनजीओ चलाता था। इससे 21 लोग जुड़े हुए थे। हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी इसी एनजीओ के मेंबर थे। सूत्रों के मुताबिक एनजीओ की कुछ खाड़ी देशों और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। इस केस को लेकर अदालत में दलील के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया था कि एक हत्या का साधारण मामला था, लेकिन एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि अमरावती समेत देश भर के लोगों में आतंक पैदा करने के लिए यह सोची समझी साजिश थी। मकसद लोगों में डर और दहशत फैलाना था। उमेश कोल्हे हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल के बेरहमी से हत्या के बाद सिर तन से जुदा गैंग ने महाराष्ट्र के अमरावती में इसे अंजाम दिया था। एक के बाद एक 2 क्रूर हत्याओं से पूरा देश सन्न था। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि यह हत्या कितनी जघन्य और क्रूर थी। उमेश कोल्हे के गले पर 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा, 5 इंच गहरा जख्म मिला। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं आपको। उमेश कोल्हे के गले पर 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा जख्म मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चाकू के वार से दिमाग की नस को नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, सांस लेने वाली नली डैमेज हो गई थी। खाना खाने वाली नली को चाकू के वार से नुकसान पहुंचा था। और तो और उमेश कोल्हे की आंखों की नसें भी चाकू के वार से डैमेज हो गई थी। उमेश कोल्हे हत्याकांड के कन्हैयालाल हत्याकांड से कनेक्शन की बात उस वक्त भी कही गई थी। इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको इस हत्याकांड की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट लिखी थी। इसके बाद उसी साल 21 जून को रात 10 बजे 3 बदमाशों ने चाकू से उमेश कोल्हे पर हमला किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इसके एक दिन बाद यानी 22 जून को ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद 3 और गिरफ्तारियां की गई। 2 जुलाई को केस एनआईए को सौंपा गया था, जिसके बाद एनआईए अब चार्जशीट तैयार कर चुकी है। कुछ महीने पहले सिर तन से जुदा करने की धमकियों की एक लहर सी आई हुई थी। अब वो लहर हेडलाइन से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसकी गंभीरता अभी भी कम नहीं हुई है। सच यह है कि सिर तन से जुदा गैंग के तार विदेशों तक फैले हैं और एनआईए की चार्जशीट तो यहां तक इशारा कर रही है कि ऐसे लोगों को विदेशों से कमांड मिलती है और भारी मात्रा में पैसा भी मिलता है। अब इस कनेक्शन को जुदा करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी।